कृष्णा हरे हरे। जी। सो अभी सिद्धाश्रम पहुंच गए और वहां पे विश्वामित्र ने उनकी जो ख्वाहिश थी, इच्छा थी वहां पे यज्ञ करने का, वो उन्होंने बताया राम और लक्ष्मण को कि ये जगह है जहां पे वो काफी टाइम से पेंडिंग था, वो यज्ञ उसको उनको खत्म करना है। एंड वो लोग ये यज्ञ करते थे, जो सेजस थे, दे यूज्ड टू डू दिस यज्ञ फॉर बेनिफिट ऑफ द मैनकाइंड। जैसे भागवतम में भी शौनक ऋषि और सोनक्षी और काफी सारे हजारों सेजस थे, ऋषि थे, दे ऑल एक्यूमुलेटेड। एंड वहां पे उन्होंने दे वांटेड टू डू यज्ञ फॉर फॉर ह्यूज नंबर ऑफ इयर्स। तो यज्ञ का पर्पस ये था कि कलयुग आने वाला था, और कलयुग में उनको यज्ञ करके कलयुग के लोगों के लिए कुछ अच्छा उनको प्रे करना था फॉर देयर बेनिफिट। एंड देन सुत गोस्वामी कम्स ओवर देयर। तो सुत गोस्वामी वो आते वहां पे, एंड देन देर इज अ डिस्कशन ऑफ भागवतम, बिकॉज सुत गोस्वामी भागवतम जो है वो शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोलते हैं। जब परीक्षित महाराज 7 दिन उनके पास रहता है मरने के लिए, तो वो उनको बताते हैं। एंड देन वहां पे वो भीड़ में सुत गोस्वामी रहते हैं, शुक सुत ये दो है। शुक इज व्यासदेव के बेटे, और सुत इज वन ऑफ द सेज ओवर देयर। और वहां से सुन के वो शौनक ऋषि सबको बताता है, और वो नरेशन व्यासदेव अपने भागवत में कैप्चर करते हैं। सो ऐसे काफी सारे इंसिडेंट्स है जहाँ पे सेजस दे एक्यूमुलेट, और दे डू ऑल दिस यज्ञस फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड। तो वहां पे द टू एनिमी subjugate Ram and Lakshman, who are sensible of their conduct according to the time and place, and who are sensibly talking according to time and place. Those princes then spoke this sentence to Vishwamitra. यहाँ पे राम और लक्ष्मण के बारे में, मतलब इनके बारे में चीजें, दो चीजें बोलते वक्त, सो हु आर सेंसिबल ऑफ देयर कंडक्ट टाइम एंड प्लेस, एंड सेंसिबल टॉकिंग अकॉर्डिंग टू टाइम एंड प्लेस। मतलब यूजुअली हम लोग बोलते हैं ना, जो है वो बोलना चाहिए, बिंदास बोलना चाहिए, बट यहाँ पे उनका एक क्वालिटी को यहाँ पे ग्लोरीफाई किया है। व्हाट इज दैट क्वालिटी? सेंसिबली टॉकिंग अकॉर्डिंग टू टाइम एंड प्लेस। सो कुछ चीजें सही समय आने पे बात करना चाहिए, और उसी तरह से कंडक्ट भी, नॉट ओनली स्पीच, इवन इवन योर कंडक्ट। कुछ चीजें कुछ कभी कुछ एक्शंस रहते हैं, वो सही टाइम और प्लेस पे उस तरह से एक्ट करना चाहिए, और एल्स इट विल probably hurt others, या it will offend someone else. So ओ लॉर्ड, वो क्या बोलते हैं विश्वामित्र को कि हम लोग ये जो राक्षस है, असुर है, वो जो रिचुअल्स डिस्टर्ब करने आते हैं, उनके बारे में और सुनना चाहते हैं, ताकि हम एक बार समझ जाए तो हम रिचुअल्स को अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो वो उनको पूछते कि क्या कर सकते करके। तो उसमें विश्वामित्र जो सेजस थे वहां पे, तो बोलते कि ओ राघव, यू हैव टू सेफगार्ड दिस रिचुअल फॉर 6 नाइट एंड डेज फ्रॉम टुडे। 6 रात और 6 दिन का पैकेज है उनको, जो उनको राक्षसों को, इन साधुओं को राक्षसों से बचाना है। और विश्वामित्र तो है, विश्वामित्र जो है ऑलरेडी, वो जब रिचुअल स्टार्ट होगा तो वो म्यूट, बात नहीं करेंगे, वो कुछ नहीं करेंगे, जैसे उन्होंने शपथ ली थी, तो उस तरह से वो अ, चुपी रखे हुए ये पूरा वो रिचुअल करेंगे। तो इसलिए बाकी के सेजस ने जवाब दिया विश्वामित्र के बदले में। तो सेजस वार्नड राम एंड लक्ष्मण दैट दिस demons could attack any time of the day and from anywhere. ऐसा कुछ जो स्पेसिफिक पैटर्न है, कहीं से भी आ सकते, ऊपर से नीचे से कहीं भी आ सकते हैं। They advised them to stay focused and not let even a moment of inattention interrupt them for 6 days and night. Even a moment of inattention मतलब सो भी नहीं सकते वो लोग। 6 दिन और 6 रात कंटिन्यूअसली इन साधुओं के साथ उनको वहां पे गार्ड करना है। A tiny gap in alertness was all the demon needed to create havoc and destroy the sacrifice. छोटी सी, वो क्या बोलते हैं उसको, छोटी घटना, और नहीं, कुछ तो बोलते हैं ना, नजर हटी घटना, दुर्घटना घटी टाइप्स। तो यहाँ पे अगर राम और लक्ष्मण की नजर हट गई यज्ञ से, तो दुर्घटना घट जाए। क्या दुर्घटना? ये राक्षस अटैक कर लेंगे, और जो इतना उन्होंने काफी टाइम से ट्राई करा, जिसके लिए राम और लक्ष्मण आए थे, वो वापस यज्ञ फेल हो जाएगा। So Ram and Lakshman kept their eyes peeled on the sacrificial arena. Their job of protecting the sacrifice was akin to the function of the eyelids protecting the eyeballs. तो यहाँ पे एक वैष्णव ने काफी अच्छा, ये वाल्मीकि जी का नहीं है, ये एक वैष्णव ने उनके कमेंट्री में बोला है
कि ये जो सेक्रीफाइस है जो राम और लक्ष्मण ये सेक्रीफाइस को जिस प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इट इज सिमिलर टू आईलिड्स, जो अपने आईलिड्स रहते हैं ना, जो अपने आईबॉल को प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब अपने आंखों को जो आईलिड्स प्रोटेक्ट करते हैं उस तरीके से। तो द बॉयज प्रोटेक्टेड द सेक्रीफिशियल एरिना जस्ट लाइक द आईलिड्स आर एवर वॉचफुल एंड डू नॉट लेट एनीथिंग एंटर द आईज। अपने आंख पे कोई अगर हाथ भी ऐसे अपने फेस की तरफ अगर ऐसा हूल देता है, ऐसा कुछ करता है, तो क्या होता है, आंख इमीडिएटली दोनों आईलिड्स बंद हो जाते हैं, राइट। हम लोग आंख बंद कर देते हैं, कुछ धूल जाता रहेगा, कुछ तो धूल आता है तो फटक से अपने आईलिड्स बंद हो जाते हैं। तो इसी तरह से राम और लक्ष्मण ये दो आईलिड्स है ऊपर के नीचे के, तो वो आईबॉल क्या है एरिन है, तो उसको प्रोटेक्ट करने का वो ट्राई कर रहे हैं। तो लक्ष्मण क्या था, एक जगह पे खड़ा था गेट के पास, और राम क्या कर रहा था, वो आगे भी जाके वो पहरा दे रहा था। तो जब भी राम जी जब जाते थे गेट के पास, वो एक राउंड मार के जब वापस गेट के पास आते थे, तो लक्ष्मण को वो अलर्ट करते थे, एक हल्का सा एक जेंटल टच करके उनको अलर्ट करते थे, जैसे यहाँ से गुजरे उनको ऐसा थोड़ा सा पैट करके वहां से जाते थे। तो यहाँ पे वैष्णव बोलते कि लक्ष्मण जो थे अपने आईलिड में, अगर आप देखोगे नीचे वाले जो आईलिड्स है वो यूजुअली स्टेशनरी रहते हैं, ठीक है, और ऊपर वाला जो रहता है वो ओपन और क्लोज होता है। तो उसी तरह से लक्ष्मण जो है वो नीचे के आईलिड्स है और राम जी जो है वो ऊपर के आईलिड्स है। तो जैसे राम जी राउंड मारते वापस आके लक्ष्मण जी को जेंटली टच करके उनको अलर्ट करके वापस राउंड मार के वापस आते थे, वैसे ही अपने आईलिड्स जो ऊपर के है वो राम जी की तरह है, वो क्या करते हैं, नीचे वाले आईलिड्स को टच करके जेंटली टच करके कैसे ओपन होते हैं उस तरह से ओपन हो रहे थे। तो जस्ट एज द अपर लीड ट्रेवल्स ऑल द वे अप टू द ओपन all the way up to the top of the eye and then come all the way down to touch the lower lid. Ram walked from one end of the arena right up to the gate to nudge Lakshmana, and sacrificial altar was the constantly protected eyeball. तो इस तरह से उन्हें एक एनोलॉजी दिया, काफी काफी सुंदर एनोलॉजी। तो ये 6 दिन जैसे गुजरे थे, जो छठवां दिन आ गया था, तो छठवां दिन आ गया तो अब तक लास्ट डे है, तो लास्ट डे में राक्षस आएंगे। पहले दिन में करने में मजा नहीं, राइट। अगर किसी को परेशान करना है, तो अगर कोई एक 2 घंटे का 3 घंटे का काम करने वाला है, जैसे कुछ पत्तों का वो कार्ड्स का घर बना रहे, लेट से कोई कार्ड्स का घर बना और आप जेन्यूनली उसे परेशान करना चाहते हो, तो जो स्टार्टिंग में बनाते वक्त आप परेशान करोगे तो ठीक है, वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। लेकिन अगर वो 3 घंटा 4 घंटा डेडिकेटली एकदम आराम से वो पत्तों का कार्ड्स का घर बनाते, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, और लास्ट का कार्ड बनाते बनाते जब करते हैं और तब आप जाके फूक मारोगे और लात मारोगे जो करोगे, तब वो और फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। ये असुरिक बुद्धि है, असुर भी ऐसे ही करते हैं। तो 6 दिन तक उन्होंने कुछ परेशान किया नहीं, सब एकदम कूल चल रहा था। अभी छठवां दिन आया, अभी ये टाइम है जो अटैक करने आएंगे। तो राम जी ने ये सेंस किया और उन्होंने सौमित्री, सौमित्री मतलब सुमत्री की जो बेटा लक्ष्मण, उनको बोला कि अभी प्रिपेयर्ड रहना और अलर्ट रहना। So while Ram is saying this, himself quickening to combat, then the fire in the altar of fire flared up suddenly and highly brightening the chief officiator of the ritual, namely Vishnavitra, another priest around it. तो क्या हुआ यहाँ पे, जैसे वो बात कर रहे थे, जो अग्नि था, जो यज्ञ का अग्नि था, वो एकदम ब्राइट हो गया। सो एक वैष्णव टिप्पणी देते कि यहाँ पे एक प्रजा प्रजाज्वाला प्रजाज्वाला करके वर्ड यूज किया है इस श्लोका में। मतलब प्रजाज्वाला मतलब वो काफी स्ट्रेस देता है, इसका मतलब क्या, काफी बड़ा अग्नि लास्ट में। जैसे अभी हम लोग यूजुअली कहते हैं कैंडल में भी जब कैंडल बुझने वाला होता है, एक बड़ा सा फ्लेम आके वो बुझ जाता है। तो ये भी इट वाज एन इंडिकेशन कि अभी जो है रिचुअल क्लाइमेक्स में है और अभी खत्म होने वाला है। और ये पॉइंट है, लास्ट का पत्ता हम लोग कैसे काट के घर में लास्ट का पत्ता रखने वक्त हम लोग फूक मार के आते हैं, अभी ये टाइम है जहां पे अभी डिमंस के अपने एंट्री हो जाते हैं। जस्ट व्हेन एवरीवन वाज बास्किंग इन द ब्रिलियंस ऑफ द फायर, ए सडन श्रीक रिप्ड द एटमॉस्फियर। श्रीक मतलब लाइटनिंग जैसा। और राम जी ने वो देखा, दूर से देखा कि एक लाइटनिंग जैसा कुछ पूरा आकाश को, क्लाउड को फाड़ के आ रहा है। As to how massive clouds appear in the torrential cloudburst, likewise two demons appeared enshrouding the sky and performing wizardry. They are about to swoop down towards the altar of fire. तो जैसे जो साइक्लोन वगैरह होता है, किस तरह से वो क्लाउड्स वगैरह आता है, उस तरह से दोनों राक्षस जो थे वहां पे आ गए और वो वहां पे
वो वहां पे पूरे अभी यज्ञ को बंद खंडित करने का वो पूरे प्रयास में थे। तो उनके साथ सिर्फ वो नहीं थे, उनके साथ क्या थे, उनके साथ उनकी सेना भी थी। और ये दो राक्षस कौन है? मरीच और सुबाहु। यो मरीच और सुबाहु वही है टटकी की पुत्र है दोनों। तो उनके माँ को मार दिया था राम ने, हम लोगों ने पहले वाले इसमें देखा था जंगल में। So the moment he spotted Maricha and Subahu, he warned Lakshman to be on guard. Maricha and Subahu are the monstrous demon that have come along with their followers and they have started to pour down spates of blood. तो अभी उन्होंने उनका काम स्टार्ट कर दिया, वो ब्लड वगैरह सारा फेंकना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। On noticing the altar of fire swamped with streams of blood, Rama swiftly ran towards the direction and saw the demons in the sky. तो उन्होंने देखा कि यार वहां पे खून की बारिश होना स्टार्ट हो गया है, तो वहां पे इमीडिएटली भागे वो डायरेक्शन में। तो मरीच एंड सुबु द एवेंजिंग सन्स ऑफ टटका, टटका वो राक्षस जिसको मार दिया था, वेर लीडिंग होर्ड्स ऑफ डीमंस टू स्वूप डाउन एंड डिस्ट्रॉय द सैक्रिफाइस। तो इन डीमंस राक्षस जो थे उनको 4 दांत थे, जैसे वैम्पायर जैसे रहते वैसे। दो 2 ऑफ विच कवर्ड देयर लोअर लिप्स, द हेयर वाज, मतलब जो ऊपर वाले दांत थे वो उनके लोअर लिप्स को कवर कर रहे थे। उनके बाल जो थे वो रेडिश थे, उनके आईज पूरे एकदम रोल हो रहे थे जैसे नशे में जैसे होते हैं, और गुस्सेलू थे जैसे आंखों से आग आ रहा है उस तरह से। और उन्होंने जो सेक्रीफाइस एरिना है उसको उन्होंने एक अलग अलग खून का बारिश करके, आग का बरसाव करके वो पूरा फायर को एरिना को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। और with the blood came from the shower of arrows, spears and battle axes. Water to begin to pour along with huge chunk of mountain peaks. मतलब वो माउंटेन भी ऊपर से गिरा रहे थे, सिर्फ ऐसे नहीं, बड़े बड़े पत्थर नहीं, बड़े बड़े माउंटेन ही गिरा रहे थे ऊपर से। तो ये सब करने के लिए वो सिर्फ अपना हाथ हाथ का इस्तेमाल कर रहे थे। और इतना ही नहीं, वो गाली गलौज भी कर रहे थे उधर, अपशब्द का भी उच्चार कर रहे थे ताकि वो मंत्रों का उच्चार जो करते हुए सेजस है वो सब डिस्ट्रैक्ट हो जाए करके। लेकिन जब ऐसा कर रहे थे, यहाँ पे एक वैष्णव बोलते हैं कि इंटरेस्टिंग डिमन जो है वो जमीन पे नहीं आए थे, वो ऊपर से कर रहे थे। सो वन पॉसिबल रीजन इज बिकॉज सेक्रिफिशियल एरिना जो है वो इतना पावरफुल था कि उनके सेजस के प्यूरिटी की वजह से, पवित्रता की वजह से, मंत्रों की वजह से, कि वो नीचे जमीन पे नहीं आ पाए और ऊपर से वो अटैक करते जा रहे थे। और ये देख के कि वो नीचे नहीं आ पा रहे तो वो और गुस्से हो गया, और काफी कुछ वो अटैक करने लगे, ब्लड फ्लैश सारे उसके तरफ डालने लगे। लेकिन राम जी ने क्या किया था, एक उन्होंने सारे बाणों का एक अम्ब्रेला टाइप बनाया था, और अम्ब्रेला से वो पूरे अरीना को प्रोटेक्ट कर रहे थे, जो भी गिरा था वो उसके ऊपर गिरा था, इस तरह से उन्होंने प्रोटेक्ट करके रखा था। Pursuing that the two demons are about to swoop down the altar of fire in haste, that Lotus has however gave a quick checking look at Lakshmana saying this sentence. तो इस वक्त लक्ष्मण को उन्होंने क्या बोला कि आई एम रिलेक्टेंट टू एलिमिनेट दिस काइंड ऑफ इल बिहेव्ड and raw flesh-eating demons, but no doubt they will be puffed out with Manava missile, just like a gust puffing with thick clouds. You may see. Thus Ramana said to Lakshman. ये मानवा करके जो मिसाइल है वो पहले वाले हम लोग ने मिसाइल जहाँ पे दिए थे विश्वामित्र ने, उसमें से एक है। तो उन्होंने उन्होंने बोला कि राम जी ने कि मुझे इन लोगों को मारने की इच्छा तो नहीं हो रही है, तो लेकिन इससे उनका जो घमंड है, उनका सारे जो गलत चीजें वो नष्ट कर सकता हूं मैं। तो ऐसा करके उन्होंने जो है वो एकदम रेडियंट जो धनुष है मानव करके वो उनके बो से छोड़ के उन्होंने मारिच की तरफ उन्होंने नेम किया, मारिच की छाती की तरफ। अभी उससे क्या हुआ, जो मारिच था वो 100 योजन, 100 योजन मतलब कितना होता है, अपने यहाँ पे शास्त्रों में डिस्टेंस योजन करके उस यूनिट से मेजर होता है, जैसे यहाँ पे किलोमीटर होते हैं, माइल्स होता है, वैसे यहाँ पे योजन करके होता है। एंड व्हाट सम हिस्टोरिकन सेज योजन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 8 माइल्स, 1 योजन। तो यहाँ पे 100 योजन मतलब कितना, 800 माइल दूर वो मरीच जाके गिर गया और एक समुद्र में आके गिर गया उसके उसके प्रभाव से, लेकिन वो मरा नहीं। Lakshmana, see the cold arrow belonging to Mano missile expounded by Manu, which is taking him away on baffling, but without taking away his life. तो
कुछ वैष्णव का इस पे टिप्पणी है कि उन्होंने मारीच को मारा क्यों नहीं करके। तो राम जी इज रिलेक्टेंट टू एलिमिनेट डीमन मारीच एट दिस जंक्चर बिकॉज द सेम डीमन डिस्करेजेस रावण इन कॉन्फ्रंटिंग राम but becomes a golden deer at the behest of Ravan at the time of Ravana's abducting Sita. So Rama shows forbearance to Maricha till such time. तो राम जी को पता है कि इस इंसान किस तरह से क्या है, भले ही wants to give मरीचा वन चांस, तो उन्होंने इसलिए उनको एक चांस दी उनको मारने, क्योंकि उनको पता है उनमें थोड़ा सा अच्छा ही है। एंड भगवान क्या करते हैं, भक्तों में लोगों में अच्छा ही देखते हैं। वो अगर किसी में हम लोग काफी सारा बुरा चीज करेंगे और अच्छा एक चीज करेंगे, भगवान उस अच्छी चीज को काफी मतलब ग्लोरीफाई करते हैं, मतलब वो अच्छा चीज को ब्लो आउट करते प्रोपोर्शन से, और बाकी जो बुरा चीज को कवर अप करते हैं, उस तरह से भगवान है। तो जैसे एक एक डिवोटी ने बोला था कि जैसे अगर मान लो हम मंदिर में गए और पेन नीचे गिर गया, तो पेन नीचे गिर गया तो हम लोग पेन उठाने के लिए अगर नीचे झुके, तो भगवान देखते हैं झुक के, अरे कहीं ये बंदा मुझे सरेंडर करने के लिए, पैर पड़ने के लिए तो नहीं झुका। तो ही इज लुकिंग फॉर एवरी अपॉर्चुनिटी, एवरी गुड क्वालिटीज इन अस, ही इज कंटिन्यूसली लुकिंग। हम लोग इतने बुरे क्वालिटी करते हैं, बुरे सारी चीजें करते हैं, लेकिन भगवान हम में एक अच्छा गुण ढूंढने का प्रयास करते रहते, हमेशा करते रहते, इतने सारे जन्मों से सालों से वो करते रह रहे हैं। सो दैट इज व्हाट लॉर्ड इज अबाउट, दैट हाउ मर्सीफुल इज, इतने कृपालु है। तो वैसे राम जी भी वो मरीक्षा के अंदर उन्होंने हल्का सा टिंज देखा अच्छाई का, सो उनको एक चांस देने के लिए उन्होंने उनको मारा नहीं, क्यों आगे जाके मरीचा क्या करने वाला था, राम जी को रावण को वो राम जी के खिलाफ खड़े होने से मना करने वाला था, लेकिन रावण पावरफुल था उनसे भी। तो रावण के प्रेशर में आके वो बाद में गोल्डन डियर बन के आता है और राम जी उनके पीछे भागते हैं। तो ये अलग स्टोरी, और उसी वक्त बाद में राम जी उसको उस वक्त मार दे, तब तक वो उनको छोड़ते नहीं, उनको एक चांस देते। बट आई विश टू किल दिस डिमंस फॉर दे आर रूथलेस, इनिक्यूटर्स, फ्लैगिटर्स, रिचुअल हिंडर्स एंड ब्लड ड्रिंकर्स। ऐसा करके राम ने लक्ष्मण को बोला। बाकी लोगों के लिए, बिकॉज उनको पता है ये काफी उनमें उनमें कोई स्कोप नहीं है, राम जी जानते, तो उन्होंने क्या किया, राम जी ने उन सबको मारने का निश्चय कर लिया। सो विथ मरीचा गॉन, राम चूज येट अनदर मिसाइल नेम्ड अग्नियस्त्र, endowed with Agni, the fire of God. He released it at Subahu, who instantly burst into flames. जैसे उसका बाण गया इंस्टेंटली 1 सेकंड में, मतलब फालतू का ड्रामा नहीं, फाइटिंग करो ये करो वो कुछ नहीं, एक बाण में वो गया, दूसरे बाण में इसको जला दिया। एंड टर्न इनटू हीप ऑफ एशेस। और जैसे उनके लीडर्स दोनों, एक गायब और एक मर गए, ये जो राक्षस है वो भागने का उन्होंने ट्राई किया, लेकिन राम जी ने क्या किया, उन सारे राक्षसों पे उन्होंने, असुरों पे उन्होंने अपने बाणों का प्रहार किया और उन सारे इनको उन्होंने मार दिया। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, वय वस्त्र करके जो वायु का वो एक मिसाइल है, वो उन्होंने छोड़ा और उससे हर एक डीमन मर गया, और ऐसा करके पूरा जो वॉर था फाइनली खत्म हो गया। सो ये सेक्रीफाइस बिना इंटरप्शन का खत्म हो गया। एंड अभी ये इट वाज ए ग्रैंड सक्सेस आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, क्योंकि मरीच और सुबह ने काफी नाक में दम करके रखा था। सो नाउ दे वर वेरी हैप्पी। सो जो देवता भी देख रहे थे ऊपर से, उन्होंने फूलों का बर्षाव किया राम और लक्ष्मण पे, और सारे जो वहां पे पेड़ पौधे पक्षी थे सारे खुश हो गए वहां पे, जानवर सब। So when Ram, the delight of Raghuvan, has eliminated all of the demons that are hinderers to the Vedic ritual, the sages available there in the hermitage idolize them as Indra was idolized once when he became victorious on demons. तो उनका काफी तारीफ किया। So my purpose in conducting the ritual is fully realized, O dexterous Ram, and you too, as a highly illustrious prince, have actualize the word of honor in your mentor, where one mentor is your father, King Dashrath, and the other one is myself. And likewise, oh valiant Ram, the glory of this accomplished hermitage is also actualized. कि तूने दोनों मेंटर, जो मतलब मुझे और तुम्हारे पिता दोनों का तूने मान रखा। तो ऐसा करके उन्होंने राम जी का तारीफ किया, और बाद में उनका जो संध्या का जो प्रेयर्स है उन्होंने ये कह के कर दिया। अभी विश्वामित्र को, एक वैष्णव बोलते कि विश्वामित्र को उनके हृदय में पता था कि ये जो वॉर है वो भगवान के लिए एक छोटा सा एकम्प्लिशमेंट, ऐसा बड़ा चीज नहीं उनके लिए, बट उन्होंने जो उनका जो पर्पस था राम जी को अयोध्या से लाने का, वो सर्व हो गया, पर्पस उनको मिल गया, जो राक्षसों को मारने का।
और जो हेरमिट उनका जो कुटीर था वो वापस उनका जो प्रीवियस ग्लोरी था, जो पहले का ग्लोरी था, वापस उन्होंने रिगेन कर लिया और सिद्धाश्रम वापस क्या हुआ, इट बिकेम ए प्लेस ऑफ परफेक्शन। तो नेक्स्ट चैप्टर में ऐसे होने के बाद सिद्धाश्रम में बाद में होने के बाद वो राम लक्ष्मण उन्होंने मॉर्निंग प्रेयर्स किया, विश्वामित्र मिले और उन्हें दे वांटेड टू सर्व हिम अगेन डिसाइपल्स। तो वो आते वक्त वहां पे जो सेजस थे वहां पे आए और उन्होंने बोला कि वो बेस्ट अमंग मैन ए हाईली राइटियस वैदिक रिचुअल बिलोंगिंग टू किंग जनक ऑफ मिथिला इज गोइंग टू टेक प्लेस एंड वी द सेजस आर गोइंग ओवर देयर। तो उन्होंने विश्वामित्र को बोला कि जनक महाराज जो है, जो सीता माँ का जो पिता है, उनके यहाँ पे एक रिचुअल होने वाले, वैदिक रिचुअल, तो हम जा रहे हैं और उसका उसके हमें बहुत सारी तैयारी करनी है करके। सो इन अर्ली टाइम्स, इन अर्ली वो कौन सा रिचुअल है वो बता रहे हैं वहां पे। काफी पहले वहां पे देवताओं ने उनको एक काफी बड़ा धनुष्य दिया था जनक महाराज को, और जिसका पावर हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते, काफी काफी पावरफुल था और वो वॉर में अगर यूज करेंगे तो जीतना निश्चित था। तो ऐसे ऐसे राजा के वहां पे, वो मिथिला के राजा के पास वो रखा हुआ था और वैदिक रिचुअल के हिसाब से उसकी पूजा होने वाली थी। सो वैष्णव टिप्पणी में बोलते हैं कि दिस इज द बो ऑफ शिवा विच ही डिस्ट्रॉयड, विथ विच ही डिस्ट्रॉयड द रिचुअल ऑफ दक्षा। तो दक्ष का जो रिचुअल है वो डिस्ट्रॉय करते वक्त उन्होंने ये धनुष्य का उपयोग किया था। Then gods pleased Shiva and obtained his bow from him, and then gods gave it to Devarat, द अर्लियर किंग ऑफ मिथिला। मिथिला के जो मुझे मेरे ख्याल से जनक महाराज के ग्रैंडफादर थे, देवरात। तो देवरात को उन्होंने वो धनुष्य दिया देवताओं ने, उनसे खुश होके, और तब से वो मिथिला की शान थी। तो काफी दूर दूर से लोग वहां पे आते थे उसकी एक झलक लेने के लिए। सो वो सेजस जो साधु थे वो कंटिन्यू करते, वो बोलते कि गॉड्स कैन नॉट कैपेबली लिफ्ट इट टू स्ट्रिंग। लिफ्ट टू स्ट्रिंग मतलब जो बाण, जो धनुष है, उसके जो उसका जो स्ट्रिंग रहता है धनुष का, वो स्ट्रिंग को, वो धनुष को उठा के स्ट्रिंग दोनों एंड में बांध नहीं सकते, इतना पावरफुल है। गंधर्वास भी नहीं, असुरास भी नहीं, कोई राक्षस भी नहीं, और ह्यूमन बींग तो चांस ही नहीं, वो तो आउट ऑफ वे है। काफी सारे राजा जो पावरफुल थे उन्होंने ट्राई किया था उठाने का, बट कभी होने के देर इनकेपेबल ऑफ डूइंग इट। सो वो राम को भी बोलते हैं कि वो टाइगरली मैन राम, देयर इन मिथिला यू कैन सी दिस पर्टिकुलर बो ऑफ ग्रेट सोल्ड किंग ऑफ मिथिला एंड इज हाईली एडमायरेबल वैदिक रिचुअल्स टू, इफ यू कम विद अस। अभी यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है जो वहाँ पे मिथिला का, वहाँ पे वी नो दैट कि जनक महाराज की बेटी का वहाँ पे विवाह होने वाला था, सीता सीता देवी का। तो जब विवाह होने वाला था उन्होंने उनको बोला नहीं कि सीता माँ का विवाह है आ जाओ करके, उन्होंने बोला कि वैदिक रिचुअल में आओ, बिकॉज दिस इज एथिकेट्स दैट वी फॉलो, राइट। अगर किसी का इनविटेशन हम लोग एज ए थर्ड पार्टी वी कैन नॉट एक्सटेंड इट, पर्सनल इनविटेशन, लेकिन जहाँ पे पूजा पाठ होता है वो इनविटेशन हम लोग किसी को भी एक्सटेंड कर सकते हैं, दैट इज परफेक्टली फाइन। इसलिए यहाँ पे वो वैदिक रिचुअल के लिए एक्सटेंड कर रहे हैं, ना कि वो स्वयंवर के लिए उनको बुला रहे हैं। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एथिकेट दैट इज बीइंग फॉलोड। तो वो रिचुअल के लिए वो इनवाइट कर रहे हैं, आ जाइए करके। द मियर मेंशन ऑफ सच ए पावरफुल बो कैप्टिवेटेड द टू बॉयज जस्ट लाइक बटरफ्लाइज कैप्टिवेट द टॉडलर। Every sage had something or the other to say about the glorious, extraordinary bow. It was extremely heavy and was unstrung at one end as if imperfect and incomplete. It almost seemed as if it lay there awaiting a worthy archer to string it and make it perfect and whole again. तो ऐसा 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 प्रतीक हो रहा था जैसे ये धनुष है एक साइड पे, मतलब उस जिसका वो स्ट्रिंग था, धागा था, वो बंधा हुआ नहीं था। तो ऐसा प्रतीक हो रहा था जैसे मानो कि वहां पे वो पड़ा हुआ था और वेट कर रहा था कि कोई काबिल इंसान वहां पे आके उसे बांधे करके। तो ये जो धनुष्य का जो स्टोरी था, और काफी बार सारे सेजेस वो बता रहे थे, काफी इंटरेस्टिंग लगा राम जी को और लक्ष्मण को, और वो काफी उत्सुक थे इस मिथिला मिथिला में जाने के लिए और वैदिक रिचुअल्स में फॉलो पार्टिसिपेट करने के लिए।
तो उसमें क्या होता है, ये रिचुअल में बताए, वो बताते आगे की दैट बो हैज गॉट ए रेगुलर वर्शिप, जो नॉर्मल वर्शिप होता है, जो डीटी वर्शिप, वैसे उनका वर्शिप होता है। और वो धनुर उत्सव करके होता है फेस्टिवल, जहाँ पे धनुर मतलब धनुष्य, बो एंड एरो। तो वहां पे उसको मिथिला के राज्य में रखा जाता है, और वहां पे उसको सैंडलवुड पेस्ट लगा के और काफी कुछ वहां पे उसको अच्छे से सजा के, उनको अगरबत्ती से उनको महकित किया जाता है। तो उस तरह से उनकी पूजा की जाती है। तो इस विश्वामित्र वही ये सब सारी इंफॉर्मेशन विश्वामित्र उनको बता के वो उन सेजेस के साथ और राम लक्ष्मण के साथ वहां से निकल पड़े। और निकलते वक्त विश्वामित्र ने वहां के जो फॉरेस्ट के जो डीटी है, उन सारे लोगों को उन्होंने पैर पड़ के उनको उनका परमिशन लेके वहां से निकले। ही पेड हिज रेस्पेक्ट टू देम एंड एक्सप्रेस डीप ग्रेटिट्यूड फॉर बीइंग अलाउड टू इट्स अनलिमिटेड रिसोर्स एंड बीइंग मेड टू फील एट होम। Vishwamitra's mind was brimming with all the wonderful memories and enchanting chronicles attached to Siddhashram. No matter how deep the affection was, he had to leave because a larger purpose awaited him. तो वो काफी अटैच, उनको निकलने का मन नहीं कर रहा था, कि काफी टाइम के बाद वहां पे आए थे सिद्धाश्रम में, तो वो वहां पे और वक्त बिताना चाहते थे। लेकिन क्योंकि उनके पास एक हायर पर्पस था, जनक महाराज के पास जाके, जो सिर्फ विश्वामित्र को पता था क्या है करके, तो इसलिए वो वहां पे वो बाकी सेजेस के साथ और राम लक्ष्मण वहां से निकल पड़े। So Vishwamitra's disciples arranged for 100 cart load of full of worship equipment and ingredients for onward journey. तो सारी पूजा पाठ की जो सामग्री है सब उन्होंने रेडी किया और वहां पे निकल गए, और पूरा कैरावन के साथ वो निकलते गए। सो सारे जो जानवर थे, पंछी थे, उनको फॉलो करते रहे, उनको बाय बोलने के लिए, राम और लक्ष्मण को और विश्वामित्र जी को। और जैसे बाउंड्री पास हुआ तो विश्वामित्र ने उन सबको वापस अपने घर लौटने के लिए बोला। So we know halts in between the caravan traveled on until they reached the banks of river Sona that evening. तो उस जगह को काफी सुंदर था, उस जगह को देख के वापस वो राम जी काफी चकित हो गए, और उन्हें विश्वामित्र से उनके डिटेल्स के बारे में बोला। तो विश्वामित्र एनकाउंटर्ड द स्टोरी ऑफ हिज ओन एंसेस्टर, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था, बट वी विल एनीवेज लुक एट द डिटेल्ड स्टोरी नरेशन। तो with growing inquisitiveness that resplendent Ram had asked the tigerly sage Vishwamitra about whose wealth is Askesis. Oh godly sage, this place is glistering with well-developed woodland. ये काफी काफी चमक रहा है, महक रहा है, कौन सी जगह करके, प्लीज हमें इसके बारे में जानकारी दीजिए करके। तो जिन्होंने अभी उनके जो सारे वोज थे वो फुलफिल हो गए थे, और वो ही इज ऑलवेज हेल्पफुल विश्वामित्र, और आज तक जितने सवाल पूछे थे उन्होंने बताए, सारे मिसाइल्स भी दिए। तो ही बिकेम मोटिवेटेड टू आल्सो रेस्पॉन्ड टू देयर क्वेश्चन। तो उन्होंने उनके बारे में जगह के बारे में बताना स्टार्ट कर दिया। तो 32nd चैप्टर में क्या बोलते वो तो वहां पे काफी एक बड़ा राजा था जिसका नाम था कुश। तो वो ये ब्रह्मा जी का मानस पुत्र था, मानस पुत्र मतलब उनके माइंड से सिर्फ सोचा और पुत्र ये जन्म में आ गए। तो ये जो कुश थे उनके 4 पुत्र थे, कुशंब, कुशनाभ, अधुरतरजस और वसु। और ये वसु ये जो थे उनके एक पुत्री थी कुश की, जो मतलब कुश की एलिजिबल वाइफ के लिए वो लोग उसके ये ढूंढ रहे थे, वो लोग कुश के लिए उनको एक प्रिंसेस चाहिए था। तो ऐसे करते वक्त उन्होंने कुशनब ने, उनका जो पुत्र है, उनकी जो जब शादी हुई थी उन्होंने 100 पुत्रियों को जन्म दिया था। और ये 100 पुत्रियों का उनकी जो पत्नी थी वो एक घृताची करके एक अप्सरा थी, उस अप्सरा के थ्रू उन्होंने 100 पुत्रियों को जन्म दिया था। तो एक वैष्णव टिप्पणी में बोलते हैं कि जो इन अप्सरा या फिर जो भी सेलेस्टियल जो बींग्स है, अप्सरा जो भी, उनके थ्रू जब जन्म आता है तो उनका जो नेचर रहता है सुपीरियर रहता है। दे आर नॉट लाइक नॉर्मल ह्यूमन बींग्स, उनका एक सुपीरियर डिवाइन नेचर रहता है। जैसे शकुंतला का एक एग्जाम्पल वहां उन्होंने बताया था।
जिसके थ्रू भरत महाराज जन्म हुए थे. So these girls, when attained youthfulness, were lovely, and on occasion they had gone to gardens and moved there about one lightning with 100 streaks. तो जैसे वो जवान हुए थे, वो काफी और सुंदर होने दिखने लगे, क्योंकि दे वर नॉट लाइक ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग्स. और ऐसे लग रहा था जैसे मानो जैसे जो एक लाइटनिंग जब आते हैं आकाश में, उसके जो 100 ब्रांचेस रहते हैं, उस तरह से वो 100 ब्रांचेस वाले जो ये प्रिंसेस थी वैसे चमक रही थी. और उसके ऊपर उनके ऑर्नामेंट्स काफी ब्यूटीफुल थे, और वो डांस कर रहे थे, नाच रहे थे, और काफी सुंदर उनका स्टाइल था. तो ये देख के कोई भी प्रभावित हो सकता था. और वहां पे वायुदेव ने उन्हें उनको देखा, और उनको देखे उन्होंने बोला कि मुझे आप लोगों से शादी करने का इच्छा है करके. तुम आप सब मेरे बीबी बन सकते हो, और इससे आपको क्या होगा, आपको भी थोड़ी दैविकता प्राप्त होगी. तो आप मेरे से, आप मुझसे शादी कर लो करके. तो उनका और खुद के बारे में थोड़ा सा यहाँ वहाँ बताने लगे हो. तो जब उन्होंने प्रपोजल सुना वायुदेव का, तो उन 100 लड़कियों ने जो थे वहां पे हंस के उनका प्रोजेक्ट रिजेक्ट, उनका जो प्रपोजल रिजेक्ट मार दिया. तो उन्होंने बोला कि मुझे पता है कि आप सारे जीवों को अंदर से कैसे, हम लोग पित्त वायु सब रहता है ना, तो अंदर से कैसे आप ये करते हो, उनको एबिलिटी देते हो. बट क्यों हमें ऐसा डिसऑनर क्यों करते हो आप, कि ऐसा पूछ के, मतलब जिस तरह से आप आ रहे हो, जैसे मतलब बोलते हैं ना, मतलब जिस तरह से उपकार किया टाइप्स, मैं तुम्हें डिविनिटी दूंगा, तुम नॉर्मल ह्यूमन बींग से तुम्हें एक अच्छा स्टेज दोगा, तो ऐसा डिसऑनर क्यों करना है करके. हम लोग कुशनाभा के पुत्री है, तो हम हमें हमारे पास कैपेबिलिटी है कि आपको भी आपके जो जगह है वहां स्थान से भी हम हिला सकते हैं. बट हम ऐसा कर नहीं रहे, क्योंकि हमें वो कुछ वैल्यूज है जो हमारे पितर से आए हुए, पिताजी से आए हुए. और हमें पिताजी जो है वो हमारे भगवान जैसे है, और वो बोलेंगे इसके शादी, उससे ही हम शादी करेंगे, ऐसे करके उन्होंने उनको नाकार कर दिया. तो यहाँ पे वायुदेव तो काफी घमंड से आए थे, प्राइड से. और प्राइड जब चूर होता है तब दिमाग काम करना बंद कर देता है. तो वायुदेव ने क्या किया, गुस्से में आके उनके लिम्स में, उनके शरीर में घुसे, और उनको डिसफिगर कर दिया. तो वैसे होने के बाद वो काफी पेन में थे, और वो पेन में वैसे उनके पिताजी के दरबार में चले गए, कोर्ट में. और वहां पे जाने के बाद उन्होंने उनके पिताजी को, जो उनका मतलब उनको देखने, पिता ने पूछा कि क्या हुआ, क्या ऐसा क्या हुआ करके. तो उन्होंने उनका पूरा नरेशन वहां पे उनके पिताजी के पैर पड़ने के बाद वो पूरा नरेशन बता दिया वायुदेव का. सो वी आर नाउ इन 33rd चैप्टर. तो उन्होंने बताया कि उन्होंने बताया वायुदेव को कि हम, हमारे पिताजी है और हम इंडिपेंडेंट नहीं है, हम अपना डिसीजंस अपने पिताजी निर्भर है डिसीजन लेने के लिए. और ऐसा करके हम लोगों ने बोला कि हम लोग पिताजी कंसेंट में शादी नहीं करेंगे. और लेकिन ऐसा होने के बाद वायुदेव ने क्या किया, हम सबको डिसफिगर कर दिया, एंड हमें हमें अभी हम काफी पीड़ित है करके. तो ऐसा सुनने के बाद वो काफी गुस्से, एजिटेट तो हो गए उनके पिता, बट एट द सेम टाइम उनको थोड़ा अच्छा लगा कि उनके जो पुत्रियां थे, उनके जो वर्च्यूज थे, क्वालिटीज थे, काफी अच्छा था. उनको उनको बुरा भी लग रहा था उसी वक्त, उनको काफी प्राइड भी हो रहा था अपने बेटियों पे, कैसे वर्च्यूअस उनके बीबी आए करके, सॉरी उनकी बेटी आए करके. तो उनको वहां पे वो बताते हैं कि उनको फॉरगिव कर दो, उनको माफ कर दो करके, कि फॉरगिवनेस इज द ड्यूटी ऑफ imperturbable imperturbable and you have done it excellent, o daughters, coursing through unity my family's prestige is also kept up. तो उनके उनके बेटियों ने, भले उन्होंने ऐसा किया, बेटियों ने कभी उनको बोला नहीं, उनके पिता को, कि उनको मार डालो, ये करो, बदला लेना है. सो जो उनके पिता थे राजा, उन्होंने उसका नोटिस लिया. सो ही सॉ दैट, अरे मेरी पुत्रियां ये नहीं कर रहे. सो ही अंडरस्टूड कि भले वो पेन में थे, दे वर नॉट हैप्पी विद वायुदेव, बट दे हैव फॉरगिवन हिम. So forgiveness is an adornment to woman, and as a matter of fact, even for men. And this matter called forgiving that which is there is impracticable affair, that too in respect of divinities, and the kind of forgiveness you all possess uniformly, that is further laudable. तो वो फॉरगिवनेस के ऊपर बात करते हैं हम लोग पे लाइफ में. आई मीन आई हैव सीन थ्रू पर्सनल एक्सपीरियंस, जब हमें कुछ
कोई तकलीफ देता है, व्हेन वी होल्ड दैट ग्रज इन अस, उस व्यक्ति, वो व्यक्ति जो है जिसके बारे में हम बुरा पकड़, हमारे मन में जब बुरा कुछ थॉट लेके रखे है, वो व्यक्ति अपने लाइफ में खुश है, जो भी वो लाइफ में चल रहा है वो चल रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली हम जब ग्रज रख के रखते हैं, हम उस व्यक्ति के बारे में बार बार सोचते हैं, और उससे क्या होता है, हमारा जो मानसिक स्थिति है वो हिल जाती है। सो दैट इज व्हाट इट इज। सो व्हेन वी फॉरगिव देम, नॉट फॉरगेट, दैट इज डिफरेंस बिटवीन फॉरगिव एंड फॉरगेटिंग। व्हेन वी फॉरगिव देम, तब हमें जो हमारे ऊपर जो बोझ रहता है वो हल्का हो जाता है, बिकॉज एनीवेज इट इज लाइक ए पॉइजन, जो हमारे अंदर रख देंगे वो तो हमें नुकसान देगा, सामने वाले को नहीं। सो इट इज इट इज लाइक ए पॉइजन। तो उसके लिए फॉरगिवनेस इज कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेट क्वालिटीज ऑफ द वैष्णव, फॉरगिव करना। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड फॉरगिवनेस और फॉरगेट करना दोनों में डिफरेंस है। अरे कोई हमें तकलीफ करता है, हमें फॉरगिव करना चाहिए, बट फॉरगेट नहीं करना चाहिए। फॉरगेट नहीं करना चाहिए इन द सेंस, अगर वो तकलीफ देता है, वी शुड अंडरस्टैंड कि हाँ ये व्यक्ति का नेचर इस तरह से है, या फिर ये व्यक्ति के साथ इन चीजों में मैं कॉम्पेटिबल नहीं हूँ, देन आई शुड टेक नेसेसरी एक्शन बेसिकली टू अवॉइड सिमिलर सिचुएशंस अहेड। बट वी हैव टू फॉरगिव, वी शुड नॉट हैव ग्रज, अरे ऐसा है वैसा है, उसके बारे में पीछे पीछे बुराई करना, या फिर उसको देख के गुस्सा आना, या फिर उसको हार्म करने का ट्राई करना, दैट विल बेसिकली हार्म अस ओनली इन द लॉन्ग रन। सो वी फॉरगिव देम, ठीक है, माफ कर दिया, जो हुआ हुआ। I hold no grudge against you, but I at the same time remember, I also am aware कि जिस तरह से तुमने किया है, next time I will avoid such conflicts with you. So महाराज जो है वो फॉरगिवनेस को इस तरह से, जो वैष्णव के भी क्वालिटी है, उनको इस तरह से वो उनकी तारीफ करते हैं। फॉरगिवनेस उन्होंने डिस्प्ले जो किया क्वालिटी, उसकी वजह से उनके बेटी पे उनको काफी गर्व महसूस होता है, और इस तरह से उनको प्रेस करके वो अपने रूम्स में, उनको चैम्बर्स में भेज देते हैं। और निकलने के बाद जो राजा थे वो सोचने लगे कि अभी यार ऐसा तो उनका हालत हो गया है, तो उनको शादियों के लिए क्या किया जाए, उनको किस तरह से, मतलब उनको कैसे शादी अरेंज किया जाए। तो अपने मिनिस्टर, सारे मिनिस्टर से वगैरह वो ओपिनियन लेने लेने लगते हैं, तो क्या किया जाए, कैसे इस तरह शादी किया जाए, उनको उनको समझ में नहीं आता है। तो उसी वक्त एक वहां पे एक ऋषि था जिसका नाम था चूली करके। तो चूली ऋषि को एक जो अप्सरा थी सोमंदा करके, वो काफी सर्व करती थी, उनको काफी सेवा करती थी, और जैसे टाइम जा रहा था उनकी सेवा करती जा रही थी। तो एक जब उनका जो पेनेंस था वो जब खत्म हुआ, तो काफी खुश हुए उन्होंने सुमंदा से, और उन्होंने चूली ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए करके। तो वो अपनी इच्छा प्रकट करती है कि उनको उनसे एक पुत्र चाहिए करके। और ये भी एक मानसिक पुत्र, जो चूली जो है वो एक मनसा पुत्र जो प्रोड्यूस करते हैं, और जिसका नाम है ब्रह्मदत्त, जो काम्पिल्य करके राजा वहाँ एरिया, मतलब उस जगह के राजा थे, ब्रह्मदत्त। तो इस ब्रह्मदत्त को तो उनके जो मिनिस्टर बोलते हैं, इस ये जो ब्रह्मदत्त है उनसे उनकी बेटियों की हम लोग शादी कर सकते हैं करके, 100 के 100 पुत्रियों के। तो उन्होंने ब्रह्मदत्त को इनवाइट किया अपने जगह, और ब्रह्मदत्त एग्री हो गए, और उन्होंने अपने प्रपोजल 100 बेटियों का डाला था, तो एग्री हो गए थे। और जो मैरिज में हाथ देते रहे मैरिज के वक्त, तो जैसे हाथ में हाथ दिया इन 100 पुत्रियों के इस ब्रह्मदत्त के हाथ में, तो सिर्फ छूने मात्र से ये सारे जो लड़कियां थी वो सारे ठीक हो गई, उनका जो शरीर पूरा डिफॉर्म हो गया था, वापस उन्होंने उनको जो ब्यूटीफुल फॉर्म था वो रीगेन कर लिया। और रीगेन करने के बाद वो उनके राजा थे, वो भी काफी खुश हो गए, और उन्होंने उनके विदा कर दिया, उन सारी पुत्रों को शादी खत्म होने के बाद उनको अपने ब्रह्मदत्ता के वहां पे विदा कर दिया। तो सोमंदा जो थी, ब्रह्मदत्त की माँ जो अप्सरा थी, वो काफी खुश हो गई जब उन्होंने देखा कि उसके पुत्र के मातृ छूने से उनको, उनका जो दुख था, किसी पीड़ा थी किसी और स्त्रियों की, वो चली गई। तो काफी खुश हो गई, और वो उनको अपने बहू समझ के, और वो और खुश हो गई, उनको बहू मान के और खुश हो गई। तो इस तरह से उन्होंने जब आए थे उनका वेलकम किया, एम्ब्रेस किया, और उन दोनों में वार्तालाप हुआ। सो उन्होंने अपने पुत्र को थैंक यू बोला कि इतने काफी सुंदर और वर्चुअस बहू उनको लाके दिया करके। तो लास्ट चैप्टर में था, आज के लास्ट चैप्टर 34th में, तो ब्रह्मदत्त ने जब शादी किया, तो
कुशानब जो थे वो वैदिक रिचुअल करने जब शादी करके निकल गए, तो कुशानब जो थे वापस इन पुत्रियों के जो पिता थे वो वापस पुत्र पुत्र कामेष्टि जो धृतराष्ट्र ने भी किया था, सॉरी धृतराष्ट्र ने एक, किसका पूजा, अरे मैं दशरथ महाराज, सॉरी दशरथ महाराज ने भी किया था पुत्र कामेष्टि यज्ञ। तो उन्होंने जो काम पुत्र काम यज्ञ सेम यहाँ पे करके उन्होंने पुत्र की प्राप्ति की। तो तभी कुशनबा के जो पिता थे जो कुश थे, तो उन्होंने उनको बोला कि उनको एक पुत्र होगा जिसका नाम होगा गादी, और वो जो है वो उनको काफी फेम देगा इस पूरी दुनिया में। और गादी से, और उनको वो पुत्र हुआ जिसका नाम गादी था, और गादी से विश्वामित्र पैदा हुए। तो विश्वामित्र गादी महाराज के पुत्र थे बेसिकली, और उनका नाम था कौशिक। विश्वामित्र का दूसरा नाम कौशिक था जो उनको उस वक्त उनको मिला था। और उनको एक एल्डर सिस्टर भी थी जिसका नाम था सत्यवती, और उनको रुचिक ऋषि के साथ उनकी शादी करवा दी गई। सत्यवती का शादी रुचिक के साथ हुआ था। और जब उनके पति का देहांत हो गया और पति जब ऊपर के लोक में चले जा रहे थे, तब वो भी उनके पीछे पीछे जाने का प्रयास कर रही थी एक नदी के रूप में। और लेकिन उनके पति ने रुचिक ने उनको बोला कि तुम यही रहो और मानव कल्याण करो। और ऐसा ऐसा कह के उन्हें वापस धरती पे भेजा गया, और वो हिमालय माउंटेन से उन्होंने वो पात लिया। तो वो बोलते हैं कि हियर बाय ओ राम आई डिलाइटफुल एंड एबिडिंगली रिसाइडिंग ऑन द माउंटेन्स ऑफ हिमालय इन एडजेंसी ऑफ माई सिस्टर कौशिकी इन ऑल माई अफेक्शन फॉर हर। तो पहले वो कौशिकी के पास ही रहते थे हिमालय में, विश्वामित्र जो है, कौशिक जो है। लेकिन उन्होंने जो यज्ञ करना था, ये करना था, इसलिए वो उनको छोड़ के वो सिद्धाश्रम में चले गए थे, और सिद्धाश्रम में अयोध्या में जाके राम जी को, तो उसके लिए उनको छोड़ के अलग अलग जगह पे घूमना पड़ रहा था। और क्योंकि राम जी ने उनको सवाल पूछा था, तो उन्होंने अभी बताया कि ये जो है ये है मेरे पूरे डायनेस्टी के बारे में। एंड अभी हम लोग जो है उस सोना नदी के तट पर है, जहाँ पे उन्होंने सारा उनका बर्थ प्लेस के बारे में बताया था। सो बाय टेलिंग द लीजेंड्स, तो जैसे वो बताए गए उनका जो स्टोरी उनका बताया, तो रात हो चुकी थी, और रात हो चुके उन्होंने बोला कि अभी आप लोग सो जाओ, वापस कल हम लोग को ट्रैवलिंग रेज्यूम करना है जनक महाराज के किंगडम में जाने के लिए। और जब वो सोने वाले थे, तब सारे चेजर्स ऋषि वहां पे थे, उन्होंने विश्वामित्र को ग्लोरीफाई किया कि आप ब्रह्मा जैसे हो करके। और वो सारी नदियों में कौशिकी आपकी जो बहन है वो भी काफी ग्लोरीफाइड है। तो आपके पूरे एंसेस्टर जो है, पूरे लिनेज है आपका काफी ग्लोरीफाइड है करके। और विश्वामित्र खुश होके उन्होंने सारे सारे सोने को वहां से चले गए। सो दिस इज हाउ 34th chapter ends. Any questions, any comments before I stop recording? सर लास्ट चैप्टर में लास्ट वीक आपने बोला था कि 100 डॉटर्स है और उनका स्पाइनल कॉर्ड टूटा था, राइट सर? ये 100 डिफॉर्म डॉटर्स होते, वो, हाँ, डिफॉर्म होते, राइट, डिफॉर्म होते, मतलब उनका वो और स्पाइनल ये कॉर्ड, अलग अलग है, राइट सर? नहीं नहीं, ये सेम सेम पास्टम है, वो सेम पास्टम है, सेम, ओ, डिटेल में है। तो ये वहां पे सिर्फ ऐसा हम लोग ने ब्रीफ में देखा था, मतलब उनके पीठ वगैरह तोड़ के चले गए थे। यहाँ पे हम लोग जी, डिटेल में गए कि वायु उनके बॉडी में चला गया था, उनको पूरा डिफॉर्म कर दिया था। तो हम लोग ने आज पूरी डिटेल में वो पास्ट टाइम को पढ़ा था, जैसे विश्वामित्र राम जी को बता रहे थे। ओके सर। ठीक है जी। Any other questions, comments? Anyone wants to add anything? So I will end the recording. शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम